चंदन नगर गोल्ड लोन देने वाली कंपनी में 21 नवंबर 2021 को डाका पड़ा था। इस मामले में बिहार के 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे। मंगलवार की दोपहर 2 बजे चुचुड़ा कोर्ट में पेश किया गया था। इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन्हें सोमवार को दोषी करार किया गया। इन तीनों को फास्टेट एडिशनल सेशन मजिस्ट्रेट शिव शंकर घोष के समक्ष पेश किया गया था। घटना के 3 महीने के भीतर ही मामले का ट्रायल शुरू हो गई थी। गिरफ्तार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इस बात की जानकारी गवर्नमेंट पीपी व्यास ने दी थी। आपको बता दें, दूसरी तरफ इस घटना को लेकर पुलिस कमिश्नर के अमित पी ज्वालगी ने डकैती की घटना का पूरा विवरण पेश किया। उन्होंने बताया कि चंदन नगर के डीएसपी और तत्कालीन चंदन नगर थाने के एक पुलिस अफसर अपनी जान पर खेलकर इन तीनों को पकड़ कर लाए हैं। इनके पास से 3 गन, कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और मशीन बरामद हुई है। पुलिस की छानबीन में ये बात सामने आई है कि बिट्टू कुमार उर्फ छोटू के मनीष शुक्ला हत्याकांड में अभियुक्त है। करण के खिलाफ बिहार के एटीएम कैश गाड़ी लूट करने और हत्या का मामला दर्ज है। गुड्डू के खिलाफ हरियाणा में एकाधिक मामला दर्ज है। पिछले साल फरवरी महीने में पुलिस के चार्जशीट दाखिल किया था। घटना की जांच अधिकारी तनु थे। आपको बता दें, इस डकैती की गैंग ने घटना की जांच अधिकारी डीसीपी चंदन नगर विदित राज को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बिहार के जैकी नामक एक गैंग इसका संचालक है, जिसके लिए कोर्ट में ले जाने के दौरान किसी तरह से अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। इस मामले में पुलिस अफसर व फॉरेंसिक टीम व कुल मिलाकर 20 लोगों का साक्ष्य ग्रहण किया गया था। থেকে বের করে নেয়। বের করে যাওয়ার পরে যখন আমি ওকে পিছু থেকে জাপটে ধরে নিই, ও একটা ফায়ার করে। যেহেতু ওর হাত ধরা ছিল, ও ফায়ার আছে যে গুলি আছে ওটা ওখানে আন্ডার স্টের যে সিঁড়ির যে আন্ডার সাইড আছে ওখানে লেগে যায়। উইদিন নো টাইম যে और একটা যে ক্রিমিনাল যে চেঞ্জ করছিল সিঁড়ি থেকে, he again fired one bullet towards police. Luckily nobody of the police team got injured, and the bullet mark was found across the narrow lane on a wall. Thereafter we have nabbed one person, and subsequently we could be, after this operation we have able to manage apprehend 3 persons from there, and we have recovered huge amount of arms and ammunition and other sophisticated devices including network blocking devices, jammers and all, and subsequently it was learned the criminals having more arms and ammunition than the police, and they were having more better advantageous position being inside the building. This is what has happened, and rest is the story I think is very good. तो इस एविडेंसेस को पूरी अच्छी तरह से उठाना, उनकी जो विटनेस बोलते हैं, साक्षी जो है उसको रिकॉर्ड करना, ये सब कुछ, लेकिन एक बड़ा प्रोसेस है। उसको प्रोसेस लगभग इसको 3 महीने लगे। रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर चार्जशीट दी गई। उसके बाद ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल में जिस तरह से इन्होंने सब तरीके से हथकंडे उन्होंने अपनाए, किस तरह से वो यहाँ से निकले। सिर्फ यही नहीं, जो आईओ थे, जो यहाँ के डीसीपी है, सबको उनको भी धमकी दी गई। ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग अपने कन पे अड़े रहे। उन्होंने इंश्योर किया कि इसका ठीक तरीके से ट्रायल होना चाहिए, ताकि लोगों में एक संवाद जाए कि यहाँ पे कोई भी क्राइम करेगा तो उनका, लेकिन हम लोग जस्टिस उनको पकड़ेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिला के हमको 3 आर्म्स, 70 एम्यूनेशन, जामर, ये सब कुछ उनसे बरामद हुआ, और जितना भी लूट किया और सामान था सब हम लोगों ने बरामद किया। आज हुगली कोर्ट एक ऐतिहासिक एक निर्णय हुआ है। इन तीनों को आजीवन कारावास, लाइफ सेंटेंस इनको दिया गया। अन्य केसों से ये केस किस तरह से खास और 2-3 तरीके से खास था। पहला, इनके साहस, जो क्रिमिनल जो थे, ये लोग भरी बाजार में ये लोग आके इन्होंने अटैक किया, जबकि ये जानते हैं कि इतने सारे लोग आते हैं। वो लोग के मन में से डर निकल गया था कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। सेकंड ये है कि पुलिस ने जाके जिस तत्परता से इन लोगों को सिर्फ 10 मिनट के दौरान में, सब कुछ ऑपरेशन आपके 2-3 मिनट में हुआ है,
पुलिस को पहुंचने में 5 मिनट लगा और 2-3 मिनट का ये ऑपरेशन रहा है। पुलिस के साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है ये। और तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण है पुलिस के बुद्धिमत्ता का और साहस का, जिसमें मैं अतनु माझी और डीसीपी चंद्रनगर विदित राज उन दोनों का नाम लेना चाहूंगा। सिर्फ यही नहीं, पुलिस के बाकी जो लोग थे, सिविक वॉलंटियर से लेकर जो भी इस केस के साथ जुड़े हुए थे, उनकी वजह से ये प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल हो पाया है। इन सब की साहस का और इनके कर्तव्य निष्ठा का हम लोगों को उनको अभिनंदन जनाना चाहिए और हम लोग गर्वित महसूस करते हैं कि चंद्रनगर पुलिस कमिश्नर में इस तरह के ऑफिसर्स। राष्ट्रीय सुरक्षा के पहली बार खतरे की घंटी बजाते हुए डकैती की घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, तो थोड़ा देखिए डकैती क्योंकि ये डकैती है, डकैती में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, पकड़ने के बाद उनके खिलाफ केस खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। चंद्रनगर पुलिस कमिश्नरेट सिर्फ नहीं उनको पकड़ा है, उनके खिलाफ केस खड़ा करके उनके खिलाफ हम लोगों ने आजीवन कारावास का हम लोग कोर्ट से ऑर्डर लिया है। मैं हुगली कोर्ट का भी आभारी हूँ कि इन्होंने एकदम निरपेक्ष ट्रायल हुआ है और इसमें सजा सुनाई गई है। যেমন দেখে আসছি এই মামলাতেও আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো, আমরা প্রতিদিনই শিখছি যে আগামী দিনে ইলেকট্রনিক এভিডেন্স বা ডিজিটাল এভিডেন্স বা টেকনোলজি আমাদের ট্রায়ালগুলোর চেহারা পাল্টে দেবে। এটা তার সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল। কারণ ডাকাতি করতে আসবার সময় জ্যামার বা আমাদের জিপিএস ট্র্যাকার এই লেভেলের যে ক্রাইম হবে আমরা একটা সময় কোনোদিন ভাবিনি হয়তো। সেই হিসেবে আমি বলবো যে এটা একটা রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার কেস। এবং আরেকটা এই মামলা একটা ইস্যু ছিল যেটা আমার মনে হয় যে অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল, যে এই যে এটাতে জ্যামার এবং ডিভাইসগুলো চলে আসছে যেগুলো নিষিদ্ধ আদার দ্যান ডিফেন্স বা অন্য অর্গানাইজেশন ছাড়া, এগুলো ওরা পেলো কোথা থেকে, ওরা এগুলোকে কীভাবে এক্সিকিউট করছে, পারচেস করছে এবং এমনি ক্রাইম করছে, এটা একটা বড় ইস্যু ছিল অ্যাপার্ট ফ্রম দিস। তো আমরা চেষ্টা করেছি ইলেকট্রনিক এভিডেন্স যাতে কোর্টে অ্যাডমিসেবল হয়। আমাদের সিসিটিভি ফুটেজটা সাইবার পিএস থেকে উইথ হ্যাশ ভ্যালু আমাদের কোর্টের সামনে প্রেজেন্ট হয়েছে। যে টেকনিক্যাল জায়গাগুলো দরকার ছিল কোর্ট যাতে বুঝতে পারে অ্যাডমিসেবল করা যায়, এভিডেন্সটাকে রেলিভেন্স করা যায়, তার জন্য অ্যাজ এ প্রসিকিউটর আমি আমার চেষ্টা করেছি, ফেয়ার ট্রায়ালের আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যাতে সবাই স্কোপ পায়। এবং 1 বছর 1.5 বছরের কাছাকাছি টাইমের মধ্যে আমাদের ট্রায়াল শুরু হয়েছিল গত বছর মার্চে, এবং তারপর থেকে আজকে আমাদের ট্রায়ালটা শেষ হলো। এবং একটা জিনিস এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, যে সেটা হচ্ছে যে এই যে পার্টিকুলার কতগুলো পকেট বা গ্যাং এরা পার্টিকুলার কতগুলো ক্রাইম করছে টেকনোলজি কাজে লাগিয়ে, এবং সেইগুলো হয়তো একটা মেসেজ অন্তত সোসাইটিতে যাক যে ক্রাইম নেভার